अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। SIR ख़त्म होते ही सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बता दिया, भारत की नागरिकता इस तरीके से साबित होगी। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि आपको भारत की नागरिकता कैसे साबित करना है, वो कौन सा डॉक्यूमेंट्स है जिससे आप अपनी नागरिकता साबित कर सकते हैं और कौन से दस्तावेज से अपनी नागरिकता साबित नहीं होगी। तो पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज़ाना जो लेटेस्ट अपडेट मिलती है वो आपको सबसे पहले मिल सके। देखिए, आप जानते हैं कि अभी भारत के 12 राज्यों में SIR का काम मुकम्मल हुआ और 6 जनवरी को ड्राफ्ट लिस्ट जारी किया गया, जिसके अंदर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें यानी यूपी की बात करें तो वहाँ पर अकेले 2,89,00,000 लोगों का नाम SIR की वोटर लिस्ट से बाहर हो गया। उसके बाद दूसरे राज्यों में भी इसी तरीके का कमोबेश आंकड़ा रहा, लेकिन यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा लोगों का नाम कटा। इसी बीच में सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से निर्वाचन आयोग को एक तरीके से उनको फटकार लगाई कि नागरिकता को लेकर आप ज़बरदस्ती किसी का नाम वोटर लिस्ट से नहीं हटा सकते हैं। किसी के नाम को आप किसी वजह से नहीं हटा सकते हैं। अगर आपको शक लगता है तो आप उसको हेयरिंग के लिए बुला सकते हैं, उनको दस्तावेज जमा करने के लिए आप कह सकते हैं। एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने EC को यानी ECI को यानी निर्वाचन आयोग को लताड़ा है, एक तरीके से उनको यहाँ पर उनको फटकार लगाई है। तो ये मामला है। अब क्या है कि इसका मामला बॉम्बे हाई कोर्ट और उसके अलावा दूसरे भी सुप्रीम कोर्ट के अलावा हाई कोर्ट में भी गया, जिसमें ये सारी बातें चल रही है। लेकिन अब SIR ख़त्म हो चुका है। अब अगर आपको नागरिकता साबित करने के लिए कहा जाए, अभी तो SIR हो रहा है, हो सकता है कि सरकार इसी बीच में NRC को लागू कर दे, नेशनल रजिस्टर्ड को लागू कर दे, तो उस वक्त आप अपने दस्तावेज को कैसे दिखाएंगे? आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट्स नागरिकता के लिए है और कौन सा डॉक्यूमेंट्स नागरिकता साबित नहीं हो सकती है। तो अब देखिए, यहाँ पर जो साफ साफ लिखा हुआ है कि भारत की नागरिकता के लिए क्या आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड और ड्राइवरी लाइसेंस से साबित होगी। तो यहाँ पर साफ साफ बताया गया कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स नागरिकता का प्रूफ नहीं हो सकता। देखिए, साफ साफ बताया गया कि ना आधार कार्ड आपके नागरिकता का प्रूफ है, न पैन कार्ड है, न ड्राइविंग लाइसेंस है, न आपका राशन कार्ड नागरिकता का प्रूफ है। अब नागरिकता का प्रूफ क्या हो सकता है? तो देखिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जन्म प्रमाण पत्र से आप अपनी नागरिकता साबित कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि जन्म प्रमाण पत्र के जरिए नागरिकता साबित किया जा सकता है, जिसमें उनका नाम और उनके पैदाइश की जगह और उनका डेट ऑफ बर्थ अंकित होता है। देखिए, जन्म प्रमाण पत्र में क्या होता है कि आपका नाम क्या है, आपकी पैदाइश कहाँ हुई है और आप कितने तारीख को पैदा हुए, उसके अंदर सारी चीज़ रहती है। आपके जन्म का स्थान भी होता है, आपका नाम होता है और किस तारीख को आप पैदा हुए हैं। तो ये आपके लिए सबसे ज़रूरी
और सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। मैंने कई वीडियो में जन्म प्रमाण पत्र को लेकर आप लोगों को बताया कि ये दस्तावेज एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें आपको नागरिकता के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आप इस डॉक्यूमेंट से आप अपनी नागरिकता साबित कर सकते हैं। उसके अलावा बताया गया है कि पासपोर्ट यानी भारतीय पासपोर्ट से भी नागरिकता साबित किया जा सकता है। देखिए, पासपोर्ट जो है ये भी एक नागरिकता का बहुत बड़ा प्रूफ है, नागरिकता का एक बहुत बड़ा दस्तावेज है। पासपोर्ट जो बनता है ये आप ऑनलाइन करते हैं, पूरा वेरिफिकेशन होता है और भारत सरकार की तरफ से आपका यहाँ पर पासपोर्ट को इशू किया जाता है। उसमें जांच होती है, आपको बुलाया जाता है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर लिया जाता है, एक तरीके से पुलिस वेरिफिकेशन होता है, पुलिस आपके घर पर आती है, जांच होती है, अगल बगल वालों से पूछा जाता है ये आदमी किस तरीके का है, कहाँ का है, सारा रिकॉर्ड आपका देखा जाता है, तब आपके पासपोर्ट को इशू किया जाता है। तो ये भारतीय पासपोर्ट जो है ये भी आपकी नागरिकता का बहुत बड़ा प्रूफ है। अब देखिए, और जो यहाँ पर बताया गया कि नागरिकता प्रमाण पत्र से भी आपको नागरिकता मिल जाएगी। जैसे अगर आपके पास नागरिकता प्रमाण पत्र है, आपने नागरिकता के लिए 1955 एक्ट जो है उसके तहत आपने अप्लाई किया और केंद्र सरकार ने आपको नागरिकता का सर्टिफिकेट दे दिया, या कोर्ट में मामला गया और कोर्ट ने आपको नागरिकता का सर्टिफिकेट दे दिया, तो ये सर्टिफिकेट भी आपके नागरिकता का प्रूफ है, आपकी नागरिकता के लिए बहुत अहम डॉक्यूमेंट्स है। इसके जरिए से भी आप अपनी भारत की नागरिकता साबित कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर आपको समझ में आ गया। उसके अलावा बताया गया है कि निवास प्रमाण पत्र भी कभी कभी नागरिकता का प्रूफ बनता है। अगर आपके पास कोई दस्तावेज नहीं है और ये साबित हो जाता है कि आप भारत के हैं किसी न किसी वजह से, फिर अगर आप निवास प्रमाण पत्र लगाते हैं तो उसके जरिए से भी आपकी नागरिकता साबित हो सकती है। लेकिन ये कभी कभी किसी ऐसे केस में जहां पर आपको पूरी तरीके से सरकार सर्टिफाइड मानती है कि हाँ ये यहीं का व्यक्ति है, तो आप निवास प्रमाण पत्र भी वहां पर जमा कर सकते हैं। अब तो यहाँ पर हो गया कि अगर आपने नागरिकता के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर दे सकते हैं। बहुत मर्तबा होता है कि आप नागरिकता के लिए अप्लाई करते हैं, 1955 का जो एक्ट है अधिनियम के तहत अगर आप नागरिकता के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको नागरिकता मिल जाती है। उसमें पहले वेरिफिकेशन होता है, सरकार इसको नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करती है। ये तो डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आपको नागरिकता मिल गई। अब आप पैदाइश की वजह से भी आपको नागरिकता मिल सकती है। अब देखिए यहाँ पर जो बताया गया है कि पैदाइश की वजह से भी बहुत मर्तबा भारत की नागरिकता साबित हो जाती है। अगर आपकी पैदाइश भारत के अंदर हुआ है तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। आपका अगर पैदाइश यहीं का होना चाहिए, अगर आपकी पैदाइश है तो आपको यहाँ पर भारत की नागरिकता मिल जाएगी। उसके अलावा वंश के आधार पर भी आपको नागरिकता मिल सकती है। जैसे अगर आपको नागरिकता साबित करना है और पता चलता है कि आपके जो वंश है वो यहीं रहते थे, उनका सब चीज़ है, उनका सारा डॉक्यूमेंट्स है, तो अब आपको भी यहाँ पर भारत की नागरिकता मिल जाएगी, क्योंकि आपके जो वंश है वो यहीं का है, तो आप कहाँ के होंगे, तो इस वजह से भी आपको नागरिकता मिल सकती है। उसके अलावा माता पिता के आधार पर भी आपको नागरिकता मिल सकती है। बहुत मर्तबा होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाहर विदेश में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं या दूसरे कंट्री में रहते हैं, लेकिन उनके बच्चे की पैदाइश दूसरे कंट्री में हुई है, लेकिन उनके माता पिता भारतीय हैं, उनके माता पिता भारत के रहने वाले हैं, तो इस आधार पर भी उस बच्चे को यहाँ की नागरिकता मिल सकती है, क्योंकि उनके माता पिता भारत की नागरिकता उनको है, उनके पास नागरिकता सर्टिफिकेट है, तो उनको भी नागरिकता मिल सकती है। तो ये वंश के आधार पर आपको नागरिकता दिया जा सकता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आप जन्म प्रमाण पत्र से, पासपोर्ट से,
नागरिकता प्रमाण पत्र से, निवास प्रमाण पत्र से भी कभी कभी नागरिकता मिल सकती है। और अगर आपने नागरिकता सर्टिफिकेट बनाया है, आपने अप्लाई किया था 1955 अधिनियम के तहत और आपको कोर्ट की तरफ से नागरिकता प्रमाण पत्र मिल गया है या केंद्र सरकार की तरफ से मिल गया है, तो उस सर्टिफिकेट से भी आप अपनी नागरिकता साबित कर सकते हैं। तो ये सारी जो जानकारी थी नागरिकता को लेकर, हमने आपको पूरी बातें यहाँ पर बताई है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर अवश्य कीजिएगा ताकि लोगों को भी पूरी जानकारी हो सके। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।